एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम विक्टोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो यह किया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, हाल ही में दिए गए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इन सभी का मेल सुमेलित सभी सही है। तो देखिए इसका सभी मेल सही है। पीटी उषा है जो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और थियोडोरो ओबियांग इक्वेटोरियल गिनी का राष्ट्रपति बना गया। इसका सही मिलान सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ बन गए। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया हिंद 22 का आयोजन किया गया है राजस्थान में। इसका आयोजन किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है? तो हर घर गंगा जल योजना का शुरुआत बिहार के द्वारा किया गया। इसका आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा जो है पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे आपको मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो फूड एनिमल का टैग दिया है हिमालयी याक को दिया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों में फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप में स्थित है? तो मोनोलोआ द्वीप जो है हवाई द्वीप में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा कथन सत्य है? तो टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निश्चय मित्र है। ठीक है, निश्चय मित्र है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा। ये सही है। और इसके अंतर्गत निश्चय 2.0 पोर्टल का शुरू किया गया। तो इसका सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, किस देश ने कुडनकुलम में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प पेशकश किया है? तो यह किया गया रूस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन IEC का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ICC उपाध्यक्ष होंगे। यह इसका आंसर हो जाएगा 2023 से 2025 में। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये सही है। दूसरा है, पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट सफारी सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला नाइट सफारी सेंचुरी जो है यह लद्दाख में स्थापित किया गया। हनले लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद की किस देश के आतंकवाद प्रयोजक देश घोषित किया है? तो नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद के द्वारा रूस को आतंकवाद प्रयोजक देश घोषित किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है भारत के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे PSLV C54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। तो ये सही है। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है
और इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। तो इसका सभी ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास निसब अल बहर 2022 का आयोजन किया गया है? तो निसब अल बहर का आयोजन जो किया गया है भारत और ओमान के बीच किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा भारत और ओमान के बीच। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा का प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र क्या नाम है? तो विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा का प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का है नाम है यानाम, नाम है यानाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है, हाल ही में सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो हाल ही में सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर है, G20 शेरपा बैठकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सभी कथन सत्य है। भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई। भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई। और तीसरा ऑप्शन है, इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत के द्वारा किया गया। इसका सभी ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, साइबर स्पेस में होने वाली अवैध और अनुसूचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया? तो डिजिटल शक्ति 4.0 का शुरुआत राष्ट्रीय महिला के द्वारा किया गया है, आयोग के द्वारा किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका सभी मिलान सही है। CV आनंद को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनना है, सही है। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने हैं। और मैरी कॉम जो है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सभी ऑप्शन सही है। 25 नंबर है, नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का रैंक 8वां रैंक है। इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्री और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया? तो इसका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण यह शुरू किया गया मिजोरम में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? तो काशी संगम का उद्घाटन जो है वाराणसी में किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट डैश का सफल परीक्षण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन का प्रारंभ किस नाम से कर दिया गया है? तो इसका नाम था विक्रम एस था, इसका नाम था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर है, जापान को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश भारत बन गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ITTAF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बना है? तो पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। इसका आंसर ये हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, आर्टेमिस फर्स्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा का मिशन है, सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया। इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक ग्रेड मंत्रियों के फिर से देख लीजिएगा। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया गया। इस समूह में कौन सा देश शामिल था? तो इस समय में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन शामिल था। इसका आंसर ये हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के चुने वाले खिलाड़ी हैं अचंता शरत कमल हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर है, G20
राष्ट्रीय अध्यक्षों के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह 16वां संस्करण था, G20 का शिखर सम्मेलन था, सही है। दूसरा एक ऑप्शन है, यह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, ठीक है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सभी कथन सही है। पहला यह सम्मेलन थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्था वाला एक अंतर सरकारी मंच है। तो ये 35 का ऑप्शन ए और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर है, आतंकवाद रोधी वित्तपोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रिमंडलीय सम्मेलन का आयोजन जो है यह किया गया आपको नई दिल्ली में किया गया। इसका आंसर नई दिल्ली हो जाए। 37 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य में 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन है? तो उर्दू राइटर खालिद जावेद को उसकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह पुस्तक उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद कर वारन फारूकी द्वारा किया गया। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुरस्कार जीतने में चौथा अनुवाद और उर्दू पहला काम है। इसका आंसर सभी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई? तो 38वें भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है यह किया गया सीएम रीप कंबोडिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर है, 39 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मान प्रदान किया गया? तो गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जिंग किंग कप 2022 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जिंग किंग कप जो जीता है यह जीता है स्विट्जरलैंड के द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ गया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन यह किया गया आपको सिलचर असम में किया गया। इसका आंसर सिलचर असम हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल में अधिसूचित किया गया? इसे अधिसूचित किया गया तमिलनाडु के द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर है, आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु को 10% तक कम करने का निर्धारित लक्ष्य रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2030 तक 10% कम करने की लक्ष्य निर्धारित किया गया। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों में चरणों और कार्यों को स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर भी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपको साइबर चुनौतियों के समाधान को तलाशने से है। इसका आंसर भी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया गया IIT मद्रास के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है, डैश अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया। तो यह हो जाएगा आपको अरुणा मिलर के द्वारा इसका इतिहास रचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह पुरुष एकल खिताब थाईलैंड के कुनुलुआउत विटिडर्स ने जीता है। महिला एकल खिताब जो है दक्षिण कोरिया ने एन से यंग के द्वारा जीता गया। इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है,
IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत जो है ब्रिटेन को छोड़ विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। 50 नंबर और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 10-12 गांव सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने के बाद देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, देश का पहला राज्य बन जाएगा जैव ग्राम स्थापित करने वाला। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेट में हम सेट नंबर 10 देखेंगे। थैंक यू।